स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा। भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पद पर साल में 4 बार भर्ती करेगी, यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नए साल में जनवरी से दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू होगी। इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जाएगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रेलवे ने अप्रैल से जून में 9,148 तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए ऐलान किया था, जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6 में 154 और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1376 खाली पद पर भर्ती करने की फैसला लिया है। सितंबर माह के अंदर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2 और 3 के 3445 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी। वही अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेलवे मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती की घोषणा की जाएगी। बोर्ड ने विभाग में तिमाही प्रक्रिया में 2 मार्च को आरपीएफ के 4660 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इसमें 10% सीट अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। अग्निवीरों की उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले को चेतावनी है कि अक्टूबर से ऐप पर शिक्षकों की हाजिरी बनने पर ही वेतन। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले टीचरों को चेतावनी दी है। शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाएंगे तो उनका वेतन रुकेगा। साथ ही कहा, अक्टूबर से मोबाइल ऐप पर हाजिरी बनाने के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। भूमि सर्वेक्षण। सरकार ने विशेष सर्वेक्षण के दौरान बेटियों को भी बराबर का हिस्सा देने का किया आदेश जारी। वंशावली में अब बेटियों का भी नाम होगा दर्ज। वंशावली बनने के लिए सिवान कचहरी में उमड़ी भीड़ और ये ऑल बिहार में ये जो है राउंड में भी बीएड की करीब 10,000 सीटें रह गई रिक्त। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक थर्ड राउंड का एडमिशन। 2 वर्षीय बीएड में सेकेंड लिस्ट के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई। अब तक 37,300 सीटों पर मात्र 27,000 स्टूडेंट्स ने ही एडमिशन करवाया है, जबकि इस बार बीएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2024 के लिए इस बार सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। राज्य के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि एडमिशन बढ़ेगा। थर्ड मेरिट लिस्ट 29 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। रिक्त सीटों के लिए थर्ड राउंड के तहत एडमिशन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। सेकेंड लिस्ट में 18,521 सीटों पर 18,348 सीटें अभ्यर्थियों ठीक है के लिए आवंटित की गई थी। इस लिस्ट के अनुसार लगभग 9,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। देर रात तक आंकड़ा बढ़ेगा। फर्स्ट लिस्ट में शामिल 18,779 अभ्यर्थियों ने ही एडमिशन करवाया था। इसके बाद 14 से 27 अगस्त तक सेकेंड लिस्ट के अनुसार एडमिशन होना था। सबसे अधिक हुआ आवेदन, लेकिन एडमिशन में दिलचस्पी नहीं। पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक आवेदन इस बार प्राप्त हुआ था। सीईटी बीएड में इस बार पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक 2,08,818 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं परीक्षा में 1,80,050 अभ्यर्थियों ने परीक्षा सफलता प्राप्त की थी, लेकिन सेकेंड राउंड समाप्त होने के बाद भी करीब 10,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स से दिलचस्पी से 24 सितंबर तक होगी। कक्षा 1 से 8 तक अर्धवार्षिक परीक्षा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा 18 से 24 सितंबर तक होगी। इसके लिए स्कूलों में परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रयोग होने वाले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका सहित अन्य कागजातों की छपाई की जिम्मेदारी SCERT को सौंपी है। वर्ष 2016 में से सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यालयों का मूल्यांकन सह परीक्षा आयोजित होती आ रही है।